everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं 2024 कैसा जाने वाला है सारी राशियों के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि की, यानी कि सेजिटेरियस साइन। कैसा जाएगा 2024 इन लोगों के लिए। पहले तो यही बात कर लें कि होते कैसे हैं धनु राशि वाले लोग। तो ये बहुत ही चेयरफुल लोग होते हैं, बहुत अच्छे से सबसे मिलना, एवरी टाइम हैप्पी मूड में रहना, सेटिस्फाइंग। तो ये काफ़ी अच्छा इनका एक क्वालिटी एंड ट्रेट है। और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर कुछ करने की चाह रहती है। बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप्स के लोग होते हैं ये, और साथ में अचीव भी करते हैं अपने गोल्स, क्योंकि बहुत मेहनत और डेडिकेशन से अपने काम को हमेशा करते हैं। ये मेहनत से करते हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। सो ये तो बहुत अच्छी इनकी एक क्वालिटी है। और इसके साथ में ये बहुत अगर हम बात करें तो ऑनेस्ट एंड लॉयल पीपल, आप इनके ऊपर आराम से आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और अपनी स्पिरिचुअल रिलीजियस टाइप्स की नेचर की वजह से ये लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनसे बात करना, क्योंकि हमेशा ज्ञान की बातें भी करते हैं। गुरु की राशि है, इसीलिए तो इनके आराध्य जो हैं वो श्री हरि विष्णु हैं, और गुरु इस राशि के राशि स्वामी हैं। तो अगर बात करते हैं लकी कलर की, तो येलो कलर जो है वो इनका लकी कलर है। सो जब भी कहीं किसी इम्पोर्टेंट डील, इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग में जाते हैं आप, येलो क्लोथ्स, येलो शर्ट, येलो सूट, कुछ भी आप वेयर कर सकते हैं। नहीं तो येलो कलर का हैंकरचीफ रख सकते हैं, और वो भी अगर नहीं मिलता सो अपने हैंकरचीफ पे, अपने रुमाल पे आप चंदन का टीका लगा सकते हैं और उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं। सो ये आप ज़रूर कीजिए कहीं पे भी जाने से पहले। और लकी डेज की अगर बात करते हैं, सो थर्सडे, संडे एंड ट्यूसडेज इनके लकी डेज हैं। ओके, सो चलिए बात कर लेते हैं कि इनके परिवार के दृष्टि से अगर हम देखें तो फैमिली एस्पेक्ट से कैसा जाएगा फैमिली के साथ, फैमिली बॉन्डिंग के साथ ये साल। सो देखिए, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन आपको बैलेंस करना है इसके लिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस साल में आपको काम करने की, और आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क में इंडल्ज हो जाएंगे। अब ठीक है, काम तो करना ही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको ग्रैब भी करना है, बट उसके साथ में अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम आप ही को देना है, और उसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है, राइट? सो फैमिली इस बात की कंप्लेंट ना करे आपको, तो इसीलिए आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना होगा, काम भी और परिवार भी। सो ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अप्रैल तक, तो 5th हाउस में गुरु हैं, और उसके बाद ट्रांजिट हो जाएगा, वो 6th हाउस में चले जाएंगे। सो अप्रैल तक अगर कोई न्यूली वेड कपल्स है फैमिली में, या जिनका बर्थ चार्ट है ये, तो उनको बेबी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा टाइम है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की आपकी शादी का समय आ रहा है, या विवाह के योग आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से नहीं बन रहे, तो आराम से बन जाएंगे योग। और बच्चों की अगर स्टडीज़ की बात करें तो उनका कंसंट्रेशन भी स्टडीज़ में अच्छे से रहेगा, और थ्रू द ईयर ये अच्छा ही रहेगा। हाँ, आफ्टर अप्रैल थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बिफोर अप्रैल ये बहुत एक अच्छा टाइम है। हाँ, लेकिन अप्रैल के बाद जब 6th हाउस में जाते हैं जुपिटर, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। 4th हाउस के जो राहु का ट्रांजिट होना है, उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली में अनबन या थोड़ी बहुत चिकचिक हो सकती है, सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कैसे बैलेंस करना है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये आपने देखना है, इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। तो प्रिडिक्शंस इसीलिए होती हैं, आपको पहले से पता चल जाता है कि ये ग्रहों की चाल है, और हमें इसको कैसे अपने हिसाब से हैंडल करना है, हम क्या चीज़ करें और ये सिचुएशन ही ना बने। ठीक है, सो आपको वही काम करना है। यदि आप वही सिचुएशन बन रही है, लड़ाई का माहौल बन रहा है, और आप भी उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं कि आप बैठकर प्रिडिक्शन सुने। सो ठीक है, सो टाइम ऐसा है, टाइम निकल जाएगा, लेकिन रिश्ते अगर बिगड़ गए तो उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी लाइफ टाइम्स निकल जाते हैं और वो नहीं बन पाते। सो इसका ध्यान रखिए।
ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। सो हेल्थ अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि सीजनल फ्लूज या कुछ कोल्ड एंड कफ ये सब आप सफ़र कर सकते हैं इससे, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे अपना तो मैं जानती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। और जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप बाकियों का भी ध्यान रख पाते हैं। सो ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर हम क्योंकि 6th हाउस में गुरु आ रहे हैं और अर्थ एलिमेंट की राशि है, सो इसकी वजह से कोई स्टमक इन्फेक्शंस या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन कुछ भी आप फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला मैंने कि अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें, अपने खाने पीने के रूटीन का बहुत ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, तो उससे आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। ओके, सो चलिए बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, सो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, सो बिजनेस के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा जाएगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा न्यू इनकम्स के सोर्सेज बनेंगे। अगर आप पहले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्लाइंट क्लोज हो जाए या ये डील क्लोज हो जाए, तो वो हो जाएंगी और न्यू इनकम के सोर्सेज बन जाएंगे अपने आप। और अगर आप पहले से सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कोई न्यू एक्सपेंशन, न्यू बिजनेस ओपन करने की, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप कर सकते हैं। हाँ, अप्रैल के बाद थोड़ा सा डाउन आएगा, बट उसके लिए भी आप अगर मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल आप टाइम जो है पास कर जाएंगे। थोड़ा सा अप डाउन होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि जो सैटर्न है वो आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, आपके मेहनत के, आपके हार्ड वर्क के हाउस में बैठे हैं, सो वहाँ पे वो ये सब चीज़ें जो हैं संभाल लेंगे। आप कहने का मतलब ये है कि आपको वो एनर्जी देंगे, आपको वो क्षमता देंगे, कैपेबिलिटी देंगे कि आप अपनी मेहनत से उस अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस कर पाएं। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा टाइम है। कुछ भी काम अगर आप करना चाहेंगे तो शनि से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और अगर आपके लक की बात करें तो आपका लक तो अच्छा है, लेकिन बिकॉज शनि 3rd हाउस में है तो उस टाइम पे इंसान की जो प्रवृत्ति हो जाती है, जो थॉट्स हो जाते हैं, वो ये हो जाते हैं कि ठीक है, डेस्टिनी अपनी जगह, लेकिन मुझे कर्म करना है। वो कर्म करना सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने भाग्य से ज़्यादा अपने हार्ड वर्क पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जो लोग सोच रहे हैं कि जॉब में हैं लेकिन मुझे बिजनेस करना है अपना, मुझे और कुछ बड़ा करना है, सो दिस इज़ अ गुड टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपना जॉब अगर पहले से ही सब कुछ प्लान्ड है, बहुत अच्छे से सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है बिजनेस में, लेकिन या दिस इज़ अ गुड टाइम। आप अपनी जॉब से शिफ्ट होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो मई के बाद आप ये करें और अभी प्लानिंग स्टार्ट कर दें उसके लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे जाने वाली हैं। सो यस, ये साल स्टार्टिंग से ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर होंगी, अच्छी होंगी। और 11th हाउस पर क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, सो यस, ये अप्रैल तक तो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। बट आफ्टर अप्रैल जब 6th हाउस में आ जाते हैं जुपिटर, सो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बजट थोड़ा सा हिल सकता है। उसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेना है कि कहाँ पे एक्सपेंसेस करने हैं और कहाँ पे वो एक्सपेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट बना के करने हैं। मतलब वो लॉसेस में नहीं जाना चाहिए कि एक बार ही खर्चा हो गया तो वो खर्च ही हो गया, राइट। तो जब भी आप अपने पैसे कहीं पे लगाते हैं तो यदि उसका कहीं ना कहीं से आउटकम आ रहा है, वापस आपको मिल रहा है कुछ भी फायदा, तो वो कभी भी खर्च नहीं हुए, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमेशा सब कुछ प्लान करके अपने फाइनेंसेस वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। यदि फॉरेन ट्रैवल्स बनते हैं, सो उस केस में आप देखिए कि वो कितना फ्रूटफुल है, वो जो ट्रैवल है, आपका जो ट्रिप है।
यदि इट्स नॉट फ्रूटफुल, इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आप अपने ही कंट्री में रहकर वहाँ पे जो भी आप वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके जाने से ये काफ़ी बड़ा एक बिजनेस क्लोजर होगा या डील क्लोजर होगा, तो डेफिनेटली यू शुड ट्रैवल, सो दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है आफ्टर अप्रैल गुरु की, तो लॉसेस हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखिए। 6th हाउस में आके बैठ गए हैं गुरु, किसी को डेट्स यानी कर्ज मत दीजिए, पैसे उधार मत दीजिए, और अगर दे रहे हैं आपको लगता है कि नहीं मुझे हेल्प करना है इसको, तो चैरिटी समझ के दे दीजिए, फिर वापस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। आपकी इंटेंशंस क्लियर होंगी तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन उम्मीद कम होती है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है आप दे दीजिए और भूल जाइए, नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज। बच्चों की स्टडीज कैसी जाएंगी या कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए कैसा टाइम रहेगा। सो यस, पंचम भाव के गुरु हैं, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। पहले से अगर सोच रहे हैं कि कोई कंपैरेटिव एग्जाम्स देने हैं हायर स्टडीज के लिए, सो आप दे दीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए, दे दीजिए, और उसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस भी मिल जाएगी किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो उससे रिलेट करता होगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में प्लेस्ड हैं, तो उसकी वजह से बच्चे या जो भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं वो बहुत कड़ी मेहनत कर पाएंगे, मतलब एक हार्ड वर्क करके, एफर्ट्स करके इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। सो दैट्स रियली वेरी गुड पीरियड। अपने ऊपर आत्मविश्वास आपका बनेगा और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स, आपके परीक्षाएं वो क्लियर हो जाएंगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अप्रैल के बाद का भी टाइम जो है वो इसीलिए अच्छा रहेगा। तो थ्रू द ईयर इट्स अ गुड टाइम, आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करना है, गो फॉर इट, कुछ नया गेन करते हैं। ओके, सो उपाय की बात करते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने टीचर्स जिनसे आप सीखते हैं, उन सब को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको खुश रखिए, उनकी वैल्यू कीजिए, उनसे जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, उनसे ज्ञान लीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए एवरी टाइम। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जाइए और वहाँ पे येलो थिंग्स जो हैं, येलो फूड, येलो स्वीट्स, ये डोनेट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है थर्सडे को, आप थर्सडे, संडे, ट्यूसडे या फिर जब भी आपको लगता है कि लोग दिख रहे हैं, नीडी बींग्स हैं, इनको मुझे डोनेट करना है, मुझे फीड करना है, तो आप कीजिए, एंड दैट विल बी ऑलवेज गुड फॉर यू। ऑलराइट, सो स्टार्ट फॉलोइंग इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, एंड अपने प्लान्स रेडी कर लीजिए। बस कुछ ही दिन, काउंटडाउन स्टार्टेड एंड 2024 इज अहेड। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।